भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे आप अपने भविष्य में और आगे भी हमेशा बढ़िया रहें। और साथियों, बहुत जानदार पंक्तियां लाकर आया हूँ आज मैं आपके लिए, और वो भी बहन जी पर कि माया है हमदर्द हमारी, माया है हमदर्द हमारी, बाकी सब बेईमान हैं। और कम बोलना करके दिखाना उनकी ये पहचान है। और आपस में हमें नहीं लड़ाना, झूठे सपने नहीं दिखाना, बिना लालच सत्ता में आना, और ये भी एक पहचान है। और माया है हमदर्द हमारी, बाकी बेईमान है। उनको कोई नहीं हिंदू मुस्लिम, उनको कोई नहीं हिंदू मुस्लिम, उनको सब इंसान है। और इसी वजह से ही तो यारो आज दुनिया में उनकी पहचान है। और माया है हमदर्द हमारी, बाकी सब बेईमान है। इधर की बात करें न, इधर उधर की बात करें न, बस काम पर उनका ध्यान है। और आज उनकी वजह से यारो यूपी की पहचान है। और माया है हमदर्द हमारी, बाकी सब बेईमान है। यानी बाकी जितने भी नेता हैं साथियों, सब झूठ बोलने का काम करते हैं, सब झूठे प्रलोभन देते हैं, सब झूठे वादे करते हैं। मगर बहन जी एक ऐसी लीडर है जो कभी यानी मैनिफेस्टो नहीं लाती, यानी कभी किसी तरह का लालच नहीं देती जनता को। और केवल कहते हैं ये कि हम देश अगर सत्ता हमारी आती है तो हम संविधान को लागू करके दिखाएंगे। वो किसी को ये नहीं कहते कि हम 15 लाख देंगे, हम इतने रोजगार देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, मगर करके दिखाते हैं। हकीकत में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो सफाई कर्मी की नौकरी दी, आज तक यानी 15 साल होने को आज तक सफाई कर्मी की नौकरी उत्तर प्रदेश में आई नहीं है। हाँ, कम बोलना करके दिखाना, यानी बहन जी इधर उधर की बातें नहीं करती, किसी की बुराइयां नहीं करती, किसी की निंदा नहीं करती, किसी से ईर्ष्या नहीं करती, यानी कम बोलना करके दिखाना उनकी ये पहचान है। और आपस में हमें नहीं लड़ाना, यानी हमें जाति धर्म पर नहीं लड़ाती कभी, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ाती कभी, सिख ईसाई के नाम पर नहीं लड़ाती कभी, झूठे यानी आपस में हमें नहीं लड़ना, झूठे सपने नहीं दिखाना। यानी वो कभी ये नहीं कहती हम 1 लाख देंगे 2 लाख देंगे। और लालच, बिना लालच सत्ता में, यानी वो सत्ता में आ ही चुकी है 4 बार, यानी एक बार तो पूर्व की सरकार उनकी बनी, यानी बिना मैनिफेस्टो के, यानी बिना लालच दिए जनता को, बिना जनता को बरगलाए एक बार सत्ता आ गई 2007 से 12, मगर उन्होंने इतने अच्छे काम किए देश में कोई कर ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ बहन जी ऐसी समाज की नहीं होती, वो जाटव परिवार से नहीं होती, कोई ब्राह्मण वगैरह होती या बनिया ठाकुर होती तो पता नहीं कभी की पीएम बन गई होती। आज देश को उनकी जरूरत है। अगर हमें देश बचाना है और संविधान बचाना है तो हमें बहन को पीएम जरूरी बनाना है। हाँ, आपस में हमें नहीं लड़ाना, झूठे सपने नहीं दिखाना, बिन लालच सत्ता में आना, ये भी एक पहचान है। यानी उनकी ही ऐसी पहचान है, यानी बिना लालच यही वो सत्ता में आ जाती है। उनको कोई नहीं हिंदू मुस्लिम, वो किसी को हिंदू मुस्लिम समझती नहीं, वो सबको यानी उनको कोई नहीं हिंदू मुस्लिम, उनको सब इंसान है, यानी वो किसी। इसी वजह से आज उनकी दुनिया में पहचान है। यानी उन्होंने कभी लोगों को मरवाने का काम नहीं किया, उन्होंने अपनी सत्ता के रहते कभी किसी प्रकार का दंगा नहीं करवाया, कभी एक पक्ष को भड़काकर दूसरे को सताकर, यानी कभी उन्होंने हमेशा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की ही बात की है। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हिसाब से ही उन्होंने काम किया है। इधर उधर की बात करें न, यानी बहन जी कभी इधर उधर की बातें नहीं करती, न ऐसे करती हैं न वैसे करती हैं, यानी जो भी करती हैं वो कानून के दायरे में करती हैं। और फालतू कभी नहीं बोलती, कभी किसी की ईर्ष्या निंदा नहीं करती, यानी इधर उधर की बात करें न, बस काम पर ध्यान है। और माया है हमदर्द हमारी, बाकी सब बेईमान हैं। आज उन्होंने वजह से ही यूपी की पहचान है। और माया है हमदर्द हमारी, बाकी सब बेईमान हैं। यानी बहन जी की वजह से आज उत्तर प्रदेश को पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश भी बिहार की तरह एक सबसे पिछड़ा प्रदेश माना जाता था, मगर बहन जी ने इस मार्ग बनवा के लखनऊ में और दिल्ली में यानी देश यूपी को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया, महान कर दिया। यानी बहन जी जैसे कार्य तो आज तक किसी ने करे ही नहीं है। तो 2024 में हमें जाति बिरादरी से निकलकर
केवल बहन जी को पीएम बनाना है और इस देश का भविष्य बनाना है और हर इंसान को रोजगार मुहैया कराना है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। तो क्यों न हम सब लोग जातियों से निकलकर, धर्मों से निकलकर अपना कीमती वोट बसपा को दें, हाथी को दें। इसी में हम लोगों का भविष्य है। और आगे की बात न कहकर मैं अपनी बात यहीं समाप्त करनी चाहता हूं। और हाँ, आपने हमारे चैनल को भी